हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिल। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन विद साहिल चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए यानी कि यूपी बोर्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस को आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। हिस्ट्री का ये आज हमारा तीसरा पार्ट है, यानी कि 50-50 क्वेश्चंस मैं एक पार्ट में लाता हूं और दो पार्ट हिस्ट्री की हो चुकी है। अगर आप लोग उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके लूसेंट के निचोड़ में आप लोग उस सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 554 क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1000 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए करवाऊँगा। तो आप लोग जो 553 क्वेश्चंस हैं पिछली, उनको आप लोग ज़रूर देखें। उनको मैंने जियोग्राफी एंड साइंस एंड स्पोर्ट और 100 क्वेश्चंस उसमें हिस्ट्री के भी मिक्स हैं। तो आप लोग उन सारी वीडियोज़ को देख लें, करीब 10 वीडियोज़ होंगी, तो आप लोग उनको ज़रूर देखें। क्योंकि जो आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना, इसमें आपका जियोग्राफी का पोर्शन बहुत रहता है, क्योंकि जियोग्राफी के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो आप लोग उन सारी वीडियोज़ को देखें, आपको बहुत ही हेल्प उसमें से होगी। एक तरह से हम इसे लूसेंट का निचोड़ बोल सकते हैं, जो कि आपकी जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है ना, उससे मैंने अपने हाथ से इसे बनाया है। जो जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं या जिन क्वेश्चंस की पूछे जाने की संभावना रहती है, उसी क्वेश्चंस को इसमें मैंने शामिल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है 554 नंबर का, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध आपका जो हुआ था 1576 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हल्दी घाटी का युद्ध, आपको याद रखना है 1576 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? यानी कि जो मलिक मोहम्मद जायसी जी थे, वो अपनी पुस्तक पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की थी? तो शेर शाह के शासनकाल में की थी। ये जो पद्मावत पुस्तक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये बहुत बार रिपीट हुआ है। तो आप लोग इसको ज़रूर याद करें कि ये पद्मावत किसकी पुस्तक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की ये पुस्तक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। वीवी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। मोती मस्जिद कहाँ पे स्थित है? आगरा। किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। नेक्स्ट है, सीढ़ियों से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? किस शासक की मृत्यु हुई थी? हुमायूं की मृत्यु हुई थी। लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर औरंगजेब मुगल बादशाह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खान था। नेक्स्ट है, अकबरनामा किसकी पुस्तक है? अबुल फजल जी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, पेशवा और बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। अब यहाँ पे आई है पानीपत की युद्ध के बारे में बात आई है, तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपको बताना है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, यानी कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। आपको सन बताना है और किन के बीच युद्ध हुआ था, उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो सर जॉन शोर। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पुर्तगालियों ने सबसे पहली फैक्ट्री अपनी जो स्थापित की थी कालीघाट में स्थित की थी, केरल में। नेक्स्ट है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेज़ों में जो अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद करिएगा। और फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहली कारखाना कहाँ पे खोला था? तो सूरत में ये लोग सबसे पहले अपना कारखाना खोला था। डचों ने भी सूरत में खोला था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा संबंधित है, यानी कि जो प्रसिद्ध चेतक घोड़ा है वो किससे संबंधित है? तो राणा प्रताप से संबंधित है। नेक्स्ट है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट है, सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क। सॉरी, यहाँ पे सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है आपको ये पता होना चाहिए। सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय। आपको पता होना चाहिए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा का अंत करने
तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जी को सती प्रथा का अंत करने का या ठगी समाप्त करने का श्रेय जाता है। किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक जी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्न में से किसने बिछाई? तो सबसे पहली रेलवे लाइन जॉर्ज क्लार्क ने बिछाई थी। किसके शासनकाल में बिछाई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल। तो भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल कहाँ पे खुला था? मुंबई में। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में लागू की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी विलियम बेंटिंक के द्वारा। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि स्वामी दयानंद का मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम जो था मूल शंकर था। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे आत्माराम पांडुराम थे। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बारदोली सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1928 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 1857 का जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो मेरठ शहर से प्रारंभ हुआ था। किसके समय में प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में नाना साहेब जी ने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड पॉम्पस्टन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? यानी कि बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन जी उस समय वायसराय थे। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। तो गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे हरदयाल। नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना। तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? आगा खान ने की थी। नेक्स्ट है, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय का उपनाम है और पंजाब केसरी भी इनको कहा जाता है, लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? किस विद्रोह के कारण हुई थी? इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? अगर आप लोगों को पता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। किस अधिवेशन में हुआ था? आपको पता होना चाहिए, तो सूरत अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट है, कैप्टन सैंडर्स को गोली किसने मारी थी? तो कैप्टन सैंडर्स को भगत सिंह जी ने गोली मारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो चंपारण में सबसे पहले प्रयुक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में, आपको पता ही होगा। कहाँ पे हुआ था? शहर आपको पता होना चाहिए, अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? किसने यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम मोहम्मद जिन्ना को कहा जाता है। तो ये थे आज के हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करें
और अच्छी से नोट्स बनाएं। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, डेली आप लोग रिवीजन करें। अगर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो डेली आप लोग एक मॉक टेस्ट ज़रूर दें, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है और आपका उसमें क्वेश्चंस भी रिवीजन हो जाता है। तो आप लोग जितना हो सके आप लोग, जैसे आप लोगों के पास एक ही बुक है तो आप लोग उसी को बार बार रिवीजन करें। तो मॉक टेस्ट बहुत ही हेल्पफुल होगा आपकी तैयारी में। तो अगर आप लोग किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप लोग हमसे कमेंट करके कोई भी टॉपिक का वीडियो ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे यूपी बीएड से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय। अगर आप लोगों को यूपी बीएड से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को पर्सनली पूछना है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।